वीवर्स एक ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी मेडिसिन को बेचने के लिए अर्थ के सभी लोगों को जानबूझकर इन्फेक्टेड कर रही थी। लेकिन अगर वो सब अपने प्लान में कामयाब हो गए तो इस पूरी दुनिया की हालत कैसी होगी ये पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक लेबोरेटरी दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक मिलकर एक ऐसी मेडिसिन बना रहे थे जिसकी मदद से सोल्जर्स को सुपर ह्यूमन स्टैमिना मिल सके। पर अब वो सारी मेडिसिन बनाते टाइम उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिससे कि उन्होंने न जाने एक ऐसा वायरस जनरेट कर दिया था जो बहुत जल्द पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाला था। धीरे धीरे ये वायरस महामारी की तरह पूरे लोगों में फैल जाता है और अब इस वायरस के पूरी दुनिया में फैलने की वजह से बहुत सारे लोग इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब इन्फेक्टेड लोग नॉर्मल लोगों को चोट पहुंचाने लगे। अब हमें रेड नाम का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन दिखाया जाता है जो खुद की एक प्राइवेट कंपनी चलाता था और अब रेड ने अपने लिए एक ऐसा वायरस ऑर्डर किया हुआ होता है जिसकी मदद से वो इन्फेक्टेड लोगों को आसानी से मार सकता था और नॉर्मल लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता था। और रेड की ये सारी प्लानिंग आगे चलकर बहुत ही ज्यादा भयानक बनने वाली थी। अब हमें दूसरी तरफ वॉयलेट नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो रेड के ही कंपनी में काम किया करती थी और वायरस को पिकअप करने आई थी। वायलेट जब उस जगह पर पहुंच जाती है तब वहाँ के सारे गार्ड्स वायलेट की चेकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वायलेट के ऊपर तो अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करके चेकअप किए जा रहे थे। इसके बाद वायलेट का सैंपल भी कलेक्ट किया जाता है। दरअसल वो सारे लोग ये इंश्योर कर रहे थे कि वायलेट कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं, और अब सारे टेस्ट रिजल्ट आने के बाद उन्हें पता चल गया था कि वायलेट इन्फेक्टेड नहीं है। इसीलिए अब वायलेट को बहुत सारे एम्प्लॉइज के सामने लेके आया जाता है, पर उन सभी का पूरा चेहरा तो दिख ही नहीं रहा था। और अब वो एम्प्लॉय वायलेट को एक बॉक्स देता है जिसके अंदर वही खतरनाक वायरस मौजूद था। पर वो बॉक्स वायरस को देने से पहले वो सारे एम्प्लॉइज वायलेट को चेतावनी देते हैं कि जब तक वो बॉक्स को लेकर अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाती तब तक कुछ भी हो जाए वो बॉक्स को ओपन करके नहीं देखेगी। वायलेट तो इस बात पर प्रॉमिस करके उनसे बॉक्स लेने लग जाती है। तभी अचानक से गेट पर एक दूसरी लेडी आ गई थी जो अपने आप को वायलेट बता रही होती है। उन सभी सोल्जर्स ने तो तुरंत ही उस लेडी को पकड़ लिया था, क्योंकि अगर ये लेडी वायलेट है तो अंदर जो मौजूद है वो कौन है। वो सभी सोल्जर्स ये बात तो समझ गए थे कि उन दोनों में से कोई न कोई एक बहरूपिया जरूर होगी। अलार्म बजने के बाद वो वायलेट जो पहले आई थी वो अचानक से उन सभी एम्प्लॉइज को मारना स्टार्ट कर देती है। वहाँ के सारे एम्प्लॉइज जो भी वायलेट को स्टार्टिंग से मॉनिटर कर रहे थे वो ये बात समझ नहीं पाते कि वायलेट आखिरकार अंदर कैसे घुसी, क्योंकि उन सभी की सिक्योरिटी काफी अच्छी लेवल की है जिससे कि चकमा दे पाना किसी नॉर्मल इंसान का काम ही नहीं हो सकता। लेकिन वायलेट तो रियलिटी में इन्फेक्टेड होती है, पर वायरस के ब्लड सैंपल टेस्ट करने पर उन एम्प्लॉइज को उसके अंदर कोई भी वायरस डिटेक्ट ही नहीं हुआ था। सच में अब वो सब एकदम कंफ्यूज हो गए थे कि आखिरकार वायलेट ऐसा कैसे कर रही थी। यहाँ वायलेट ने तो लगभग सभी एम्प्लॉइज को मार कर खत्म कर दिया था। तभी अचानक वो अपने मुंह से एक छोटा सा डिवाइस निकालती है। दरअसल ये एक एडवांस एआई टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से इंसानों का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। यानी कि इसी डिवाइस का यूज करके वायलेट सारी सिक्योरिटी से इतनी आसानी से बच गई थी और अब वायलेट उस वायरस के बॉक्स को लेकर वहाँ से भागने लगी थी। वो तो अपने एडवांस गैजेट का यूज करके हवा में फ्लोट करने लगी थी, जिससे कि बाकी एम्प्लॉइज जो वायलेट पर हमला करने आए थे वो उसे आसानी से पकड़ नहीं पाते। लेकिन हमारी वायलेट तो ये मौका बिल्कुल छोड़ने ही नहीं वाली थी। उसने तो सभी एम्प्लॉइज पर फायर करना भी स्टार्ट कर दिया था और अब वो बॉक्स को लेकर बिल्डिंग के एकदम टॉप पर चली जाती है। पर सोल्जर्स अभी भी वायलेट का पीछा कर रहे थे, लेकिन वायलेट ने तो एकदम स्टाइल में उन सभी को चकमा दे दिया था और अब तो वो अपने सुपर बाइक पर बैठकर वहाँ से निकल जाती है। दरअसल वायलेट इन्फेक्टेड लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ाई करती थी, क्योंकि उसका मानना था कि इन्फेक्टेड लोगों को भी जीने का पूरा अधिकार है और उनसे ये अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता। अब वायलेट एक सेफ जगह पर आने के बाद उस बॉक्स को खोलती है, पर उसके अंदर जो चीज भी मौजूद थी उसे देखकर वायलेट एकदम शॉक हो जाती है। उस बॉक्स में कोई भी वायरस नहीं था, बल्कि उसके अंदर तो एक लड़का बेहोश पड़ा हुआ था। इसीलिए अब वायलेट उस बॉक्स को लेकर अपने टीम मेंबर्स के पास आ जाती है। ये सारे लोग वायलेट की तरह ही इन्फेक्टेड थे, जो बाकी इन्फेक्टेड लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ाई किया करते थे। जब उनके ग्रुप के लीडर बेन को ये बात पता चलती है कि उस बॉक्स के अंदर कोई वायरस नहीं बल्कि एक लड़का मौजूद था, तब बेन समझ जाता है कि ये जरूर एक चाल है। लेकिन वो सब तो लड़के को इस तरह जाने नहीं दे सकते थे। अब तो बैन को लगने लगा था कि उन प्राइवेट कंपनी के लोगों ने इसी लड़के के बॉडी का यूज करके वायरस जनरेट करने वाले थे। तो अब बैन और उसके सभी साथी उस लड़के को जान से मारने का डिसाइड करते हैं।
लेकिन वॉयलेट पता नहीं क्यों बेन को ये करने से रोकती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हम सब की वजह से एक छोटे लड़के की जान जाए। हालांकि बेन और बाकी सब इन्फेक्टेड लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उस लड़की को मार रहे थे, पर तभी भी वॉयलेट को ये सारी चीजें गलत लग रही होती हैं। बहुत ज्यादा डिस्कशन होने के बाद भी बेन अपना डिसीजन बदलता ही नहीं, और अब उसने तो वॉयलेट को ये ग्रुप छोड़कर चले जाने के लिए कह दिया था। वॉयलेट तो उनसे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है, लेकिन वॉयलेट तो बहुत ही ज्यादा चालाक थी। उसने असली लड़के को एक अलग ही जगह पर छुपा दिया था, और वो लड़का जो कि बॉक्स में मौजूद था वो तो सिर्फ एक होलोग्राम होता है। और अब ये सारी बातें बेन और उसके लोगों को पता चल गई थी, इसीलिए वो सब वॉयलेट को घेर लेते हैं उसे खत्म करने के लिए। पर वॉयलेट तो उन सभी से जरा सा भी नहीं डरती, क्योंकि वॉयलेट ने सोल्जर्स की इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की थी ना कि वो एक ही साथ बहुत सारे लोगों से आसानी से लड़ सकती थी। वॉयलेट ने तो देखते ही देखते उन सभी एम्प्लॉयज को खत्म कर दिया था, और अब वो उस लड़के के पास जाकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना स्टार्ट कर देती है। उस लड़के ने तो अभी तक अपने मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकाला था। इस बात की जड़ तक जाने के लिए वॉयलेट उस लड़के को लेकर रेड के पास जाने लगती है, क्योंकि वॉयलेट को पहले से ही पता होता है कि रेड ने ये बॉक्स ऑर्डर किया था। अब तो वॉयलेट एकदम गुस्से में रेड को कॉल करके उससे बातें करती रहती है। वॉयलेट रेड को बता रही थी कि इस बॉक्स में कोई वायरस नहीं बल्कि एक छोटा सा लड़का मौजूद है, लेकिन वॉयलेट को ये सारी बातें अभी तक समझ में नहीं आई थी। तब जाकर रेड ने बताया कि ये सारी चीजें उनका एक प्लान था, जिसकी मदद से वो सब वॉयलेट और उसके पूरे गैंग का पता लगा सके। साथ ही साथ रेड ने ये बताया कि जो लड़का वॉयलेट के पास है वो उसका बेटा है और उसका नाम पीटर था। रेड ने तो ये प्लान सक्सेसफुल बनाने के लिए अपने बेटे को ही दांव पर लगा दिया था, पर अब रेड वॉयलेट से अपने बेटे पीटर को वापस मांगता रहता है, लेकिन हमारी वॉयलेट इतनी आसानी से पीटर को नहीं देने वाली थी। वॉयलेट के ऊपर तो रेड के कई सारे एम्प्लॉइज हमला भी करते हैं, पर वो बड़ी आसानी से उन लोगों से बच जाती है, और अब वॉयलेट पीटर को लेकर एक सेफ जगह पर जाने लगती है। इतने टाइम तक तो पीटर ने एक वर्ड भी नहीं बोला था। वॉयलेट को तो लग रहा था कि पीटर बोल ही नहीं सकता, और अब वॉयलेट पीटर को लेकर अपने एक बहुत ही पुराने दोस्त टोबी के पास आ जाती है। टोबी एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था, जिसने वॉयलेट के लिए तरह तरह के गैजेट्स बनाए थे। वॉयलेट टोबी को पीटर के बारे में सारी बातें बताती है, इसीलिए टोबी ने पीटर के बॉडी पर कुछ टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। कुछ देर बाद जब रिपोर्ट्स आते हैं तब टोबी और वॉयलेट ये देखकर एकदम शॉक हो गए थे। दरअसल पीटर के ब्लड के अंदर सिर्फ एक ऐसा ही वायरस था जो नॉर्मल इंसानों को इन्फेक्टेड बना देता था। हालांकि इससे इन्फेक्टेड लोगों को कुछ खतरा नहीं होता, पर ऐसा आखिर पीटर के फादर रेड ने उसके साथ ही क्यों किया? दरअसल रेड जो कि पीटर का फादर है, वो वायरस की मदद से नॉर्मल लोगों को इन्फेक्टेड बनाना चाहता था, ताकि उसकी कंपनी ने जो भी मेडिसिन बनाए हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांट सके, क्योंकि अगर इन्फेक्टेड लोगों की संख्या ज्यादा होगी तब उनकी मेडिसिन की भी सेल्स अपने आप आसमान छूने लगेगी। यानी कि अब वॉयलेट और बाकी सभी को इस लड़के से कोई खतरा नहीं था, इसीलिए वॉयलेट पीटर को आजाद करने का डिसाइड करती है ताकि वो अपने फादर के पास चली जाए। हालांकि पीटर वॉयलेट को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन वॉयलेट के काफी बोलने पर पीटर वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। पर वॉयलेट को थोड़ी ही देर बाद ये पता चलता है कि पुलिस वालों ने एक लड़के को पकड़ लिया है। जब वॉयलेट जाकर वहाँ देखती है तब वो लड़का और कोई नहीं बल्कि पीटर ही था। वॉयलेट को तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि अगर वो पीटर को अपने से दूर नहीं करती तब पीटर इस तरीके से पकड़ा नहीं जाता। इसीलिए अब वॉयलेट डिसाइड करती है कि वो पीटर को प्रोटेक्ट करेगी और उसे हमेशा अपने साथ ही रखेगी। लेकिन अब वॉयलेट जैसे ही पीटर को बचाने जाती है तभी पीटर को बेन के लोगों ने किडनैप कर लिया था। वॉयलेट तो तुरंत ही उन सभी का पीछा करते हुए उनके अड्डे पर पहुंच गई थी। वहाँ पर तो बेन और उसके टीम के सारे मेंबर्स मौजूद थे। उन सभी ने तो पीटर को बांध कर रख दिया था, जिसकी रस्सी वो छोड़ने वाले थे, और अगर ऐसा हुआ तो पीटर इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद मर जाएगा। वॉयलेट तो कुछ भी सोच ही नहीं पा रहे थे कि वो क्या करे, पर तभी पीटर ने थोड़ा सा दिमाग लगाया। उसने वॉयलेट को दिखाते हुए अपना एक जूता नीचे फेंक दिया था, जिससे कि वॉयलेट अंदाजा लगा सके कि जूता नीचे गिरने में कितने सेकंड्स का टाइम लग रहा है, और अब उतने ही सेकंड्स में वॉयलेट को उन सभी मेंबर से लड़ाई करके उन्हें खत्म करना है। देखते ही देखते वॉयलेट उन सभी मेंबर से लड़ना स्टार्ट कर देती है, और अब बेन ने तो पीटर की रस्सी छोड़ दी थी और वो तो काफी तेजी से नीचे गिरने लगा था। वॉयलेट ने अपनी कैलकुलेशन को ध्यान में रखकर सारे मेंबर्स को टाइम से पहले ही खत्म कर दिया था। वॉयलेट ने कैसे भी करके उस रस्सी को पकड़ लिया होता है, जिससे कि पीटर की जान बाल बाल बच गई थी। ये सारी चीजें होने के बाद वॉयलेट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और अब उसने रेड को कॉल करके ये बोल दिया था कि वो उसके बेटे पीटर को लेकर जल्द से जल्द उसके पास आ रही है।
वॉयलेट तो अपनी स्टाइलिश गाड़ी में आकर रेड के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन रेड के साथ उसकी पूरी की पूरी सोल्जर्स की आर्मी थी। लेकिन वॉयलेट पता नहीं क्यों इतने सारे सोल्जर्स से डरे बिना ही उससे फाइट करने चली जाती है और अब रेड और उसके सभी सोल्जर्स ने वॉयलेट पर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि देखते ही देखते वॉयलेट काफी घायल हो जाती है। लेकिन जब रेड वॉयलेट के पास गया तब उसे पता चलता है कि वो असली वॉयलेट है ही नहीं, बल्कि वो तो एक वॉयलेट का होलोग्राम था। वॉयलेट सिर्फ चेक करना चाहती थी कि रेड अपने बेटे के साथ क्या करता है। इससे ये पता चल गया था कि रेड अपने बेटे पीटर को भी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वॉयलेट पीटर को अपने साथ ही रखने का डिसाइड करती है। और अब तो वॉयलेट के बिहेवियर में एक मदर जैसी फीलिंग आ रही थी। वो तो पीटर को अपना बेटा मानने लग जाती है। लेकिन एक दिन जब वो पीटर के साथ खेल रही थी तब पीटर अचानक से ही बेहोश हो गया था, क्योंकि उसके बॉडी में जो भी वायरस थे वो उसे हैंडल नहीं कर पा रहा होता है। और अब उसी टाइम पर रेड और उसके बाकी एम्प्लॉइज ने वॉयलेट और पीटर को पकड़ लिया था। उन्होंने तो वॉयलेट को मार मार कर एकदम से अनकॉन्शियस कर दिया था। लेकिन इसके बाद टोबी वॉयलेट की बॉडी लेकर अपने लेबोरेटरी में आ जाता है। टोबी ने वॉयलेट को होश में लाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। उसने तो अपनी पूरी पढ़ाई यहाँ पर लगा दी थी। लेकिन कुछ टाइम बाद वॉयलेट को होश आ जाता है। टोबी ने वॉयलेट के बॉडी में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस भी किए थे जिससे कि वॉयलेट की फाइटिंग स्किल्स 10 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन वॉयलेट होश में आते ही टोबी से पीटर के बारे में पूछती है। टोबी ने बताया कि उसके फादर पीटर को अपने साथ लेकर चले गए थे। वॉयलेट तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। वो तो कैसे भी करके पीटर को बचाना चाहती थी, लेकिन टोबी वॉयलेट को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो पीटर को भूल जाए और अपनी आने वाली जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करे, क्योंकि पीटर के फादर रेड से लड़ाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन अब तो वॉयलेट को अपनी जान की परवाह बिल्कुल नहीं थी। उसे कैसे भी करके पीटर को सेफ रखना था। इसीलिए अब वॉयलेट एकदम सूट बूट में रेड की कंपनी में पहुंच जाती है, जहां पर वो सब पीटर की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। रेड तो अपनी बिजनेस की प्रॉफिट के लिए इतना ज्यादा पागल हो गया था ना कि उसने अपने बेटे की ही बलि देने का डिसाइड कर दिया था। लेकिन अब वॉयलेट वहां पर पहुंचते ही सारे लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। देखते ही देखते उसने सारे एम्प्लॉइज और साइंटिस्ट को खत्म कर दिया था, क्योंकि हो न हो वो सब भी पीटर को खत्म करने में शामिल थे। और अब वॉयलेट ने वहाँ पर मौजूद सभी को ही खत्म कर दिया था और अब सिर्फ बचा था रेड, जो कि वॉयलेट के सामने ही खड़ा होता है। रेड ने ये बताया कि वो पहले से ही वायरस से इन्फेक्टेड है और उसके पास भी वॉयलेट के ही जैसी रचनात्मक शक्तियां मौजूद हैं। इसीलिए अब वॉयलेट और रेड के बीच एक घमासान लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। रेड ने अपने इन्फेक्टेड होने की बातें बाहर इसीलिए नहीं बताई क्योंकि अगर सभी को इस बारे में पता चल गया तो उसकी कंपनी से कोई भी मेडिसिन खरीदेगा ही नहीं। लेकिन अब बिना टाइम वेस्ट किए वॉयलेट और रेड एक दूसरे से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे, लेकिन टोबी ने वॉयलेट के बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस किए थे जिससे कि वॉयलेट रेड पर भारी पड़ने लगती है। और अब एक टाइम ऐसा आता है कि वॉयलेट ने रेड को पूरा जला ही दिया था। अब ये सारी चीजें रेड के हाथ में ही नहीं थी और अब इसी तरह रेड की बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। वॉयलेट एकदम सही सलामत पीटर को लेकर बाहर आ जाती है। उसने कैसे भी करके पीटर को होश में लाया और अब पीटर वॉयलेट से काफी अच्छे से बातें भी कर रहा था। उन दोनों के बीच तो एक बहुत ही अच्छा मदर सन का रिलेशनशिप बनता हुआ दिखाई दे रहा था। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।